दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले से 4 सांसदों का टिकट कटा ही था, अब हंसराज हंस और गौतम गंभीर का भी पत्ता साफ हो गया। आखिर इन सांसदों को दोबारा क्यों नहीं लड़ाया गया, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों, बीजेपी ने बुधवार को जारी अपनी दूसरी लिस्ट में दिल्ली की बची हुई दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की दी है। हालांकि बीजेपी ने इस बार 7 में से अपने 6 सांसदों का टिकट काट दिया है। सिर्फ एक उम्मीदवार मनोज तिवारी को उनके पुराने क्षेत्र से लड़ाया जा रहा है। आखिर 6 सिटिंग सांसदों का टिकट क्यों काटा गया, इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं। बताते चलें कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने हंसराज हंस और गौतम गंभीर की जगह दिल्ली के 2 पूर्व मेयरों हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चंदोलिया को उम्मीदवार बनाया है। हर्ष मल्होत्रा का पूरा नाम हर्षदीप मल्होत्रा है, जो वीके मल्होत्रा के पुत्र हैं। साल 2012 में हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम कॉलोनी से पार्षद का चुनाव जीता था तथा वह पूर्वी दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। जहां तक योगेंद्र चंदोलिया, तो यह दिल्ली बीजेपी प्रदेश में महामंत्री भी हैं। चंदोलिया साल 2015 और 2020 में दिल्ली की करोल बाग सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों ही बार इनकी हार हुई है। चंदोलिया भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। दरअसल दिल्ली में उम्मीदवारों को उतारने में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल किया है। कारण कि पार्टी हंसराज हंस और गौतम गंभीर को लेकर बाहरी होने का आरोप झेल रही थी। अतः इन जैसे सांसदों का टिकट काटकर पार्टी बाहरी होने वाले टैग से मुक्ति लिया है और स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताया है। दूसरी बात कि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन विगत नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। नगर निगम में हार का समीक्षा करने पर पार्टी ने पाया कि दिल्ली के ये 7 सांसद सफाई के मुद्दे पर लापरवाह रवैया अपनाया और केजरीवाल को इस विषय पर हावी होने का मौका दिया। आगे बात करें तो दिल्ली के तमाम सांसद केजरीवाल सरकार के नाकामियों को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। कई जगह केजरीवाल को मुद्दों के हिसाब से घेरने में पूर्णतः असफल रहे थे। इसके अलावा स्थानीय कार्यकर्ता अपने सांसद से काफी नाराज चल रहे थे। कारण कि कार्यकर्ताओं को अपना कार्य कराने के लिए सांसदों के ऑफिस का चक्कर पे चक्कर काटना पड़ता था, फिर भी वे अपने कार्य कराने में सफल नहीं हो पा रहे थे। साथ ही पार्टी अपने इंटरनल सर्वे में पाया कि दिल्ली के तमाम सांसदों पर एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गया है और ये सब अगले चुनाव में शायद ही कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए।